हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर कर रहे हैं और टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, यू वर्सेस देम रीडिंग है आज का टॉपिक। तो पहले हम देखेंगे कि करंटली आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर या जो भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ठीक है, बट फिर भी गाइस ध्यान रखना है, जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो अगर हर बात ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ मैच करेगी ही। सो ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स। अगर मन में और कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। और गाइस प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे आके पर्सनल रीडिंग के लिए पूछते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ या मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपके हर वीडियो को लाइक शेयर करती हूँ या कमेंट करती हूँ। गाइज मैं फ्री रीडिंग्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ, लाइक फ्री पर्सनल रीडिंग मैं प्रोवाइड नहीं करती हूँ। ओके, तो प्लीज़ ये आकर मत बोला करे कि मैं आपकी सब्सक्राइबर हूँ तो प्लीज़ मुझे फ्री रीडिंग दीजिए। सब्सक्राइबर हो तो उसमें आपको ही फ्री रीडिंग मिल रही है चैनल पे, राइट? आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है यूट्यूब को ताकि आप ये वीडियो देख सको। तो प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि ऐसी चीज़ें आकर मत बोला करें, क्योंकि किसी भी हालत में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आपके पास ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप देखो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर सच में आपको रीडिंग लेनी है, ज़रूरत है आपको, तो आप कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। आजकल तो आप शॉप पर जाओगे और उनको बोलोगे ना कि प्लीज़ मेरे ये पैसे लीजिए और इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिए, तो वो भी करते हैं। ओके, तो प्लीज़ ये सब मत बोला करें। और क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पर्सनल रीडिंग फ्री में दूंगी। बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस मैं उठ के आपको बोल दूँ, बहुत टाइम देकर आपकी रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त अपने पार्टनर के लिए। आप क्या फील कर रहे हो? जितना आप क्लियर माइंडसेट रखोगे, जितना शांत मन से इस रीडिंग को देखोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल कर आएंगे, उतनी कनेक्ट होगी रीडिंग आपसे। ओके, तो चलिए लेट्स सी कि आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त फॉर योर पर्सन। आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या फील कर रहे हो? ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप सोचिए कि घर आपका ही है और आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए या फिर आपको प्रोहिबिट किया जाए कि आपको घर में नहीं आना है। अपने ही घर में आने से आपको अगर मना कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? बुरा लगेगा, हर्ट होगा, राइट? क्योंकि घर में कौन रहता है? घर में अपने रहते हैं, अपने लोग रहते हैं ना घर में, पराये लोग तो नहीं रहते। और अगर घर वाले जो हमसे प्यार करते हैं वही अगर हमें बोल दे कि नहीं तुम इस घर में नहीं आ सकते, तो कैसा महसूस होगा? एग्जैक्टली वैसा आपको इस वक्त फील हो रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये इंसान, ये मेरा घर है, इसका दिल मेरे लिए एक घर है, लेकिन मैं ही इसके पास जा नहीं पा रही हूँ, मैं ही इससे दिल जब मन करे तब बात नहीं कर पा रही हूँ। इसने अपने दिल के दरवाजे जैसे मेरे लिए बंद कर दिए हैं। आप मुझे बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके मन में डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इस पर्सन को कैसे मनाऊं, कैसे समझाऊं या कैसे मैं समझूं इस पर्सन को, क्योंकि आपको बहुत ही अजनबी की तरह ट्रीटमेंट दी जा रही है। ओके, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सोचिए कि आपके घर पे ही आपको आने से मना कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। एग्जैक्टली वही फील हो रहा है आपको। ओके, अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपके आंसुओं की भी वैल्यू नहीं हो रही है, तभी ऐसा ही फील होता है, राइट? हर्ट हो आप, बहुत डरे हुए हो,
कुछ कहो तो प्रॉब्लम, कुछ ना कहो तो प्रॉब्लम। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। मैं वेट करूँ, मूव ऑन करूँ, कुछ बोलूँ, या वेट कर लूँ उसके मैसेज आने का। ओके, क्योंकि आपको अजनबी की तरह ट्रीटमेंट दी जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है, अवॉइड किया जा रहा है। देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, जब तक आपको जरूरत रहेगी इस पर्सन की या इस रिश्ते की, कि भाई मैं इस पर्सन के बिना जी नहीं सकती, मैं इस रिश्ते के बिना आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं सकती, तब तक आपको डिवाइन ये रिश्ता नहीं देगा। जब आप खुद की वैल्यू समझ जाओगे, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने वर्दी हो, आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने प्यारे हो, जब ये बात आप एक्सेप्ट कर लोगे और उस तरह से बिहेव करोगे, चेज करना बंद कर दोगे रिश्तों को, तभी डिवाइन आपको अपने पार्टनर से या जो भी पर्सन है आपके लिए सही, उससे आपको मिलाएगा। वरना भूल जाओ कि रियूनियन हो पाएगा। एक दो दिन की बातें हो सकती है, लेकिन रीयूनियन तभी हो पाएगा सही मायनों में जब आप अपनी वैल्यू करना शुरू कर दोगे। क्योंकि सच में आप वैल्यूएबल हो तो ये भीख मांगना, रोना, तड़पना, तरसना, खुद परेशान रहना, ये छोड़ दो। ओके, बिहेव करो ऐसे जैसे कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। अब देखो, कुछ सवाल मन में आपके ऐसे भी उठ रहे होंगे ये सुनने के बाद कि दी, अगर मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल जाए, वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। देखो, जो इंसान आपको भूल जाता है, जो इंसान आपके पास आने की, आपको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वैसे भी वो आपके किसी काम का नहीं है, वो आपके लायक ही नहीं है, उसको भूल जाना ही बेहतर है। ठीक है, ऐसे रिश्ते आपको चाहिए क्यों, जो आप, अगर आप उनसे दूर हो रहे हो तो वो आपको, आप पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वैसे भी वो आपके नहीं है फिर तो समझो बात को और मूव ऑन विथ योर लाइफ। अगर वो पर्सन वापस नहीं आते हैं या फिर एफर्ट्स नहीं डालते हैं, आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है एक अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ के, अपनी वैल्यू समझ के, अपने फीलिंग्स की कदर करके लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, देखो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मूव ऑन कर जाओ, किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, इनको छोड़ दो, नहीं। मैं बोल रही हूँ इनके पीछे मत भागो या इनके इंतजार में बैठे मत रहो, दुखी मत रहो। आप बहुत डिससेटिस्फाइड दिख रहे हो, बहुत नाराज दिख रहे हो। ओके, और आपको ये समझना होगा कि लाइफ एक जर्नी है। लाइफ में कुछ लोग हमें मिलते हैं, कुछ लोगों से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, कुछ लोगों से प्यार हो जाता है, और जरूरी नहीं है कि वो अंत तक हमारे साथ रहे। कुछ लोगों का काम होता है आपके लाइफ में आना, कुछ समय तक आपके साथ वक्त बिताना। अब मुझे एक बात बताइए, आप कभी ट्रेन में बैठे हो? क्या आपने कभी ये चीज नोटिस करी है कि हर प्लेटफॉर्म पे लोग कम होते जाते हैं? जिनका जहां पे जिस स्टेशन में जिसको उतरना है वो उतरता है। हो सकता है उनके साथ आपकी दोस्ती हो जाए, आप उनके साथ हंस बोल लो, नंबर शेयर कर लो, खाना शेयर कर लो, बातें कर लो, बट उनको उनके स्टेशन पे उतर के जाना पड़ेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसी ही आपकी लाइफ होती है कि जहां पे जरूरी नहीं है हर इंसान आपके साथ अंत तक रहेगा। डिवाइन आपको वही चीज देगा जो आपके लिए उस वक्त सही है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है कि देखो, आप ना इस पर्सन से प्यार करते हो, इनके नेचर से प्यार करते हो, इनके पैसों से आप प्यार नहीं करते, या फिर इनके नाम से, इनके स्टेटस से, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पर्सन से प्यार करते हो, उनके नेचर से प्यार करते हो, जैसे ये है आपको वो पसंद है। ये नहीं कि आपको उनका वो दिखते कैसे है या कितना पैसा कमाते हैं, आपको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आप इनसे प्यार करते हो, राइट? आपको किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ता है, आप इनसे आपको फर्क पड़ता है, इनके होने ना होने से फर्क पड़ता है आपको। ओके, तो आप सच्चे मायनों में प्यार करते हो, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो इस पर्सन की। ओके, हो सकता है इस पर्सन के पास पैसा बहुत हो, या फिर आपको पता है कि ये इंसान बहुत पैसा कमाएगा एक दिन, आपको पूरी श्योरिटी है, लेकिन आपको उससे कभी फर्क ही नहीं पड़ा। आपको फर्क पड़ा तो इस पर्सन के
टाइम देने से। आपको आपको चाहिए कि तू मुझे पैसा मत दे, तू मुझे टाइम दे, अटेंशन दे, मेरी केयर कर, मुझे पूछ, मुझे मना, मेरी रिस्पेक्ट कर, मेरी वैल्यू कर। ओके हो सकता है इस पर्सन को अपने पैसों का, अपने रुतबे का घमंड हो। कोई बड़े आदमी हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या फिर इनके पास बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, नाम है। ओके बट आपको इन चीज़ों से कभी फर्क पड़ा भी नहीं, ना भी पड़ता है और ना आगे कभी पड़ेगा। और अगर ये अभी कुछ बन नहीं पाए हैं, अभी इनके पास अगर पैसा नहीं भी है ना, आपको पता है एक दिन इस पर्सन के पास बहुत पैसा होगा। आपको इस पर्सन के पोटेंशियल पे पूरा विश्वास है, खुद से भी ज्यादा आप इन पे विश्वास करते हो। हाँ ये बंदा या बंदी कुछ बनेगा, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना, देखो रिश्ता दो लोगों के बीच होता है, वहां पे तीसरे पर्सन के डिसीजन की, एडवाइस की, गाइडेंस की कोई जगह भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। आप किसी की बात सुनकर अगर अपने रिश्ते के लिए कोई डिसीजन ले रहे हो, इसका मतलब है आप अपने रिश्ते की, अपने पर्सन की वैल्यू नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता है ना आपका पर्सन कैसा है और उन्हें पता आप कैसे हो। तो थर्ड पर्सन को क्या पता आप दोनों का रिश्ता कैसा है, राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपके पर्सन हर डिसीजन किसी और को पूछ के लेते हैं, या फिर आप सारी चीजें किसी को बताते हो कि यार वो ना ऐसा कर रहा है मैं क्या करूं, वो ये नहीं कर रहा है मैं क्या करूं। देखो रिश्ता आप दोनों का है, तीसरा पर्सन कभी समझ नहीं पाएगा आपके रिश्ते की डेप्थ को, ठीक है। तो प्लीज किसी से गाइडेंस लेना बंद करो। हाँ आप किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस ले सकते हो, अगर कोई रिलेशनशिप काउंसलर है, या फिर जैसे टैरो रीडर्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, आप इनसे मदद ले सकते हो, स्पेशली टैरो रीडर्स की, क्योंकि वो करंट एनर्जी पे और फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे काम करते हैं, तो बहुत सटीक आपको जानकारी मिल जाती है। मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर इतना बर्डन आ गया है ना इस रिश्ते का, इसके फ्यूचर का, पास्ट में जो भी हुआ उसका, आप खुश नहीं लग रहे हो, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इस वक्त बहुत खराब है, या फिर इतना स्ट्रेस ले रहे हो कि आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सो प्लीज अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, वर्कआउट करिए, डाइट अच्छी लीजिए, हैप्पी रहने की कोशिश करिए, क्योंकि या तो ऑलरेडी आपके हेल्थ पे असर हो चुका है या तो हो सकता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। पूरा देखो, पूरा बोझ ढहने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। किसी चीज के पीछे अगर आप बहुत ज्यादा पड़ोगे ना, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पर्सन नहीं वापस आया ना, तो समझ लो वो आपका कभी था ही नहीं, क्योंकि जो आपका होता है वो आपके पास आता ही है। अब मुझे कुछ लोग पूछ सकते हैं कि दी अगर उसने भी ऐसा सोचा तो, अगर उसने भी मेरे साथ एफर्ट्स डालना छोड़ दिया और ऐसा सोच लिया कि वो अगर एफर्ट्स डालेगी तो ही मैं उसके पास जाऊं। देखो डिवाइन ने ना सब कुछ लिख रखा है, अगर उनके दिमाग में ऐसा थॉट आता है तो ये भी लिखा हुआ है, ये भी प्री डिस्टाइंड है, ये भगवान की मर्जी है, ठीक है। सो ये आपकी फीलिंग्स है, क्योंकि आप मुझे बहुत सीरियस दिख रहे हो सकता है आपने घर पे बात करी हो अपने इस पर्सन के बारे में, या करने के बारे में सोच रहे हो, या मे बी आप इस पर्सन को बताना चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में अपने घर पे बता चुकी हूँ या बताने वाली हूँ, या मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू यू इन फ्यूचर। जो भी है, आप बहुत सीरियस हो, आप शादी करना चाहते हो। देखो ऐसा नहीं कि आप घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हो, बट डेफिनेटली यू वांट टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन। चलो देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं आपके पर्सन की आपको लेकर इस वक्त क्या फीलिंग्स है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर फिलहाल क्या फील कर रहे हैं। ओके ओके गाइस, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में ना अचानक से बहुत बड़े 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 लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बहुत कुछ अचानक से बदल रहा है इनके लाइफ में। ओके, हो सकता है इन्होंने कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया हो। ओके,
मुझे क्लियर नहीं मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ओके, दो चीजें मुझे दिख रही है, किसी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, किसी के लिए बुरी खबर हो सकती है। मुझे ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन के सामने ना जैसे बहुत बड़ा डिसीजन इनको लेना पड़ गया है। ठीक है, अब एक तो ये डिसीजन ये हो सकता है कि फैमिली के अगेंस्ट जाना, आपके लिए स्टैंड लेना, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, या तो ये डिसीजन हो सकता है आपको छोड़कर अपने फैमिली के मर्जी से आगे बढ़ना। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। ओके ओके, तो देखो यहाँ पे मैं एक बात करूँ तो अगर आपके पर्सन, आपको पता होगा ना अपने पार्टनर के लाइफ के बारे में कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो अगर उनके घर पे ऑलरेडी उन पे दबाव डाला जा रहा था, उनको बोला जा रहा था कि शादी कर लो हमारे मर्जी से, यहाँ शादी कर लो या वहाँ शादी कर लो, XYZ जो भी है, आपके पर्सन फाइनली दे गेव अप। उन्होंने अपने फैमिली की बात मान ली है और मे बी वो किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर ये उन लोगों की बात कर रही हूं, अगर ऑलरेडी उनकी फैमिली उनको फोर्स कर रही थी, ओके, मतलब बहुत जैसे फिक्स होने पे आ ही गया था, उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ। और बाकी जो लोग हैं ना, मैं क्लियरली ये चीज देख रही हूँ कि अगर उनकी मतलब ये सीन नहीं है जो मैंने पहला सीन आपको बताया, तो यहाँ पे सीन क्या हुआ है कि आपके पर्सन को डिवाइन ने कहीं ना कहीं फोर्स किया, इन पे दबाव बनाया गया कि वो आपको चुने, वो आपके लिए स्टैंड ले, वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, या फिर अपने फैमिली से आपके बारे में बात करे, या फिर आपसे कहीं ना कहीं शादी के बारे में बात करे, या इस रिश्ते को आगे बढ़ाने को लेकर बात करे। ठीक है, किसी तरह से तो इन पे दबाव लेकिन डेफिनेटली बना है। ओके, और ये चीज भी मैं देख रही हूँ कि इस वजह से आप दोनों का रिश्ता या आप दोनों के बीच का जो इक्वेशन है वो बहुत बड़े लेवल पे बदलने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस इस रिलेशनशिप में आने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है, क्योंकि इस डिसीजन के बाद अब सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा, कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, ना वो पहले जैसे रहेंगे, ना आप दोनों का रिश्ता पहले जैसा रहेगा, ना आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर पहले जैसा रहेगा। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली आप किस कैटेगरी में आते हो, पहले कैटेगरी में आते हो या दूसरे कैटेगरी में आते हो। पहले कैटेगरी में आते हो तो देखो मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर उनकी फैमिली का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप क्या ही कर सकते हो, राइट? आप उनके फैमिली से तो लड़ नहीं सकते, लड़ वो सकते हैं अपने फैमिली से, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं, उन्होंने सोच लिया है। और अगर आप दूसरे कैटेगरी में आ रहे हो जहां पे ये पर्सन ने आपके लिए स्टैंड लेने का डिसीजन ले लिया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर आप भी खुश हो जाओ, ये आपके लिए भी खुशखबरी से कम नहीं है, राइट? बट दोनों केसेस में आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अलग, जब मैं मतलब कह सकते हो कि एक अलग ही फेज इस रिश्ते का शुरू होने वाला है। अब कुछ पहले जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, बड़े बड़े चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में। देखो, क्योंकि अगर उनके फैमिली के अगेंस्ट वो जाकर आपके लिए लड़े या फाइट करे, या फिर ये डिसीजन ले ले कि नहीं मुझे इसी लड़की से या इसी लड़के से शादी करनी है, तो फैमिली आपकी दुश्मन बन जाएगी, मतलब इनकी फैमिली आपकी दुश्मन बन जाएगी, फिर आपको वो झेलना पड़ेगा, दोनों को ही बेसिकली, राइट? वो ऐसा हो गया ना कि तालाब में रहकर आप मगरमच्छ से ही बैर कर रहे हो, राइट? क्योंकि सेम नहीं रहेगा, मतलब जैसा रिश्ता अभी तक चलता आ रहा था, लड़ना झगड़ना, छोटी मोटी तकरार, छोटा मतलब ब्रेकअप हो गया, आ गए वापस बात कर ली, नो कांटेक्ट, ये नहीं, अब कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत ही बड़ा, जो शायद रिश्ते की नींव को हिला के रख देगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपके पर्सन कुछ, अगर बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे थे और बैकग्राउंड में ये सारी चीजें चल रही थी जहाँ पे फैमिली उनको फोर्स कर रही है किसी और से शादी करने के लिए, तो देखो दो ही डिसीजन उन्होंने लिए होंगे, या तो उस पर्सन से शादी करने के या तो आपसे शादी करने के। और मे बी आप, अगर उन्होंने आपसे शादी करने का डिसीजन ले लिया है तो मे बी उन्होंने घर पे ये चीज बता दी अपने, तो घर पे भी थोड़ा सा दबाव उन पे बन चुका है या उन पे रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, तो आपको बहुत ही जल्द एक बहुत ही बुरी खबर भी मिल सकती है या फिर अच्छी खबर भी मिल सकती है, लेकिन मैसेज आने वाला है आपको। बट टेंशन तो दोनों केसेस में आपकी बढ़ने वाली है। हाँ, थोड़ा सा आपको खुशी भी मिलेगी इन सेकंड कैटेगरी, लेकिन फैमिली एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है, दबाव बनेगा,
फैमिली आपको प्रेशराइज कर सकती है या आपको परेशान कर सकती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो, दूर हो जाओ, भूल जाओ। ये सारी चीज़ें हो सकती है जो बहुत ड्रामेटिक और बहुत ही आपके ऊपर बर्डन बना सकती है ये चीज़। ठीक है, आपको लग सकता है यार मेरी क्या गलती है, यार तुम अपने बेटे से बात करो, तुम अपनी बेटी से बात करो, मुझे क्यों पर पकड़ रहे हो। ठीक है, तो सेव करो, अपने आप को संभाल के रखो थोड़ा सा। अगर इस पर्सन की फैमिली आपको अप्रोच करती है या परेशान करने की कोशिश करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इनका डिसीजन है, स्पेशली सेकेंड कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जहां पे अगर उन्होंने उनकी फैमिली को आपके बारे में बता दिया या और आपको चुन लिया है एज अ लाइफ पार्टनर, तो इनकी लाइफ में सोचो आपकी वैल्यू क्या है, कितने इंपॉर्टेंट हो आप इनके लिए, राइट। साधारण तो नहीं हो, डेफिनेटली इनके लिए डेफिनेटली आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसीलिए इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन सबके अगेंस्ट जाकर आपके लिए लिया है। तो प्यार तो ये बहुत करते हैं आपसे, सीरियस हो गए हैं, मैटर अब सीरियस हो गया है, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ। मुझे लगता है इस चैनल पे मेरे और 2 चैनल्स भी है गाइस, अगर आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मेरे और चैनल्स भी है, उनकी लिंक होगी, आप उन पे क्लिक करके उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन इस चैनल पे ना इतनी सीरियस रीडिंग पहली बार हो रही है, ओके मतलब बहुत सीरियस है ये रीडिंग, मुझे नहीं लगता किसी को भी मिस करनी चाहिए। अगर किसी ने मिस कर दी है तो वो सबसे बड़ा बुद्धू होगा, ओके। ज़्यादा कुछ सच में मुझे ना आपके पर्सन बहुत प्रेशर में ही दिख रहे हैं इस वक्त, और अगर बात नहीं हो रही है ना, बहुत जल्द इनका आपको मैसेज आएगा, और ये मैसेज आपके आंखों में आंसू लाएगा, या तो दुख के या तो खुशी के। अब ये आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी। ऑल द बेस्ट इन बोथ द केसेस। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर 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 बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट या फिर कुछ भी लेना है, अभी भी देखो रिश्ते को आप बचा सकते हो, क्रिस्टल्स पहन सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो, स्पेल जार बनवा सकते हो, स्पेल ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने तरफ से सेफ गार्ड हो सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, बाय, स्टे ब्लेस्ड।